वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू सलमान सर क्लासेस। मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ जामिया का 2021 का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ, इसका पार्ट 4 है हमारा ये वीडियो का। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा डीआई के डाटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चन है उनका आंसर विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो ये हम सेट भी डिस्कस कर रहे थे और पहले के वीडियोज में हम ये आंसर डिस्कस कर चुके हैं। मैं जल्दी जल्दी एक बार आंसर बता के फिर डीआई के क्वेश्चन पर आता हूँ। तो 48 का ऑप्शन डी, 49 का ऑप्शन ए, 50 का बी, 51 का डी, 52 का ऑप्शन ए, 53 का ऑप्शन बी, 54 का ऑप्शन सी, 55 का ऑप्शन ए, 56 का ऑप्शन बी, 57 का ऑप्शन बी, 58 का कोई करेक्ट ऑप्शन नहीं, 59 का ऑप्शन ए, 60 का ऑप्शन ए, 61 का ऑप्शन ए, 62 का ऑप्शन सी, 63 का ऑप्शन बी, 64 का ऑप्शन ए, 65 का ऑप्शन देखिए सी या डी में से होगा। इस फॉर्म में अगर सही क्वेश्चन है तो डी, वरना फिर सी। 66 का सी, 67 का सी, 68 का ए, 69 का सी, 70 का ए, 71 का ए, 72 का सी, 73 का ए, 74 का ऑप्शन डी, 75 का ऑप्शन बी, 76 का ऑप्शन बी, 77 का ऑप्शन ए, 78 का ऑप्शन ए, 79 का ऑप्शन ए, 80 का ऑप्शन ए, 81 का ऑप्शन डी, 82 का ऑप्शन बी, 83 का ऑप्शन डी, 84 का ऑप्शन सी, 85 का ऑप्शन डी, 86 का ऑप्शन डी, 87 का ऑप्शन बी, 89 का ऑप्शन बी, 89 का ऑप्शन डी, 90 का ऑप्शन बी, 91 का ऑप्शन ए, 92 का ऑप्शन सी, 93 का ऑप्शन डी, 94 का ऑप्शन सी, 95 का ऑप्शन बी, 96 का ऑप्शन सी, 97 का सी, 98 का डी, 99 का डी, 105 का बी, 106 का ए, 107 का सी, 108 का ए, 109 का बी, 110 का बी, 111 के बहुत क्लोज ऑप्शन थे ये, फिर एक चूज करना तो हम बी पे गए थे, ऑप्शन बी। 112 का सी, 113 का बी, 114 का ए और 115 का डी। अब हम क्वेश्चन करते हैं डी आई डाटा इंटरप्रिटेशन पार्ट 1। तो ये देखिए पहला क्या दे रखा है, एक लाइन ग्राफ है और एक बार ग्राफ है। हमने क्या शो कर रखा है, हम यहाँ लिख लेते हैं। देखिए बार ग्राफ से शो हो रहा है इंपोर्ट और ये लाइन से शो हो रहा है एक्सपोर्ट, 2002 से लेके 2011 तक। और ये यूनिट है यहाँ पर वाई एक्सिस पर। क्या क्वेश्चन पूछा है, अप्रोक्सीमेटली बाई व्हाट परसेंट आर द टोटल एक्सपोर्ट्स ग्रेटर और स्मॉलर देन द टोटल इंपोर्ट्स। यानी सिंपल आपको क्या करना है, टोटल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को ऐड करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। फिर उसकी परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज निकालनी है। तो पहले हम लिख लेते हैं टोटल इंपोर्ट, जो कि किससे शो रहा है, बार ग्राफ से। टोटल इंपोर्ट ये शो रहा है, तो देखिए इट इज 275 प्लस फिर देन 250, देन फिर 225 की दो वैल्यूज हैं, 225 प्लस देखिए ये जो है ये थोड़ा सा 275 से नीचे है, तो इसे हम ले लेते हैं 270। 270 प्लस 200 प्लस 175 है 2 टाइम्स प्लस 200, और ये लास्ट वाला आ गया हमारा 175 अभी। दिस इज टोटल इंपोर्ट, इसे हम ऐड करेंगे तो हमारे टोटल इंपोर्ट की वैल्यू आ जाएगी 2170। और निकाल लेते हैं हम टोटल एक्सपोर्ट सीधे लाइन ग्राफ से। हमें दे रखा है देखिए टोटल एक्सपोर्ट इज लाइन ग्राफ। तो मैं ब्लू कलर से ले लेता हूँ। देखिए पहली वैल्यू जो है वो 100 से थोड़ा सा ऊपर है ग्रीन कलर से, तो इसे मैं ले लेता हूँ 1110। ये हो गया 1110 प्लस 150 प्लस 150 प्लस 200 प्लस 175 प्लस 200 प्लस 275 प्लस 200। अब ये देखिए ये जो वैल्यू है ये क्या है, ये 250 से थोड़ा ऊपर है, तो इसे मैं ले लेता हूँ 260 प्लस 260 प्लस 250। इसको हम सम करेंगे तो आएगा 1970। तो टोटल इंपोर्ट इज 2170 एंड टोटल एक्सपोर्ट इज 1970। पूछा क्या है, बाय व्हाट परसेंट आर द टोटल एक्सपोर्ट ग्रेटर और स्मॉलर देन द टोटल इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट ग्रेटर देन एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इज, टोटल हो गया 2170 माइनस 1970 यानी 200।
तो ये परसेंटेज में हो जाएगा 200 अपॉन, किससे पूछा, देन द टोटल इम्पोर्ट, तो रेफरेंस इज टोटल इम्पोर्ट, तो नीचे आएगा 2170 इंटू 100%। हम निकालेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 9.2%। अब देखिए ऑप्शन क्या है, ग्रेटर के तो खत्म ही हो गए क्योंकि इंपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है तो एक्सपोर्ट क्या होगा, स्मॉलर होगा, लेकिन 9% या 10%, तो देखिए 9.2, तो ये भी ऑप्शन हमारा गया। अवर आंसर विल बी ऑप्शन सी, स्मॉलर बाय 9.2, तो इसे हम अगर राउंड करेंगे तो ये अराउंड 9% हम लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा 133, इफ द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, यानी डिफरेंस लेना है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू यानी चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट से बड़ा हो या एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, हम हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव से, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू बिटवीन इंपोर्ट एंड आर रैंक्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मींस स्मॉलेस्ट से शुरू करके बड़े की तरफ जाते हैं। इन विच ईयर गेट्स फोर्थ रैंक, यानी हम समझ लेते हैं देखिए हमें क्या पूछ रहा है, यानी जिसका जो डिफरेंस होगा वो स्मॉलेस्ट मींस फर्स्ट था हमारे लिए, देन उससे बड़ा सेकंड, देन थर्ड नंबर वाला, और या फोर्थ, इस फोर्थ पे कौन सा आएगा, यानी सबसे छोटे से बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, फोर्थ नंबर पे किसका आएगा, डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो हम शुरू करेंगे स्मॉलेस्ट से फाइंड करना है, जिसका डिफरेंस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का स्मॉलेस्ट हो। तो सबसे स्मॉलेस्ट जीरो हो सकती है क्या, ऐसी वैल्यू भी हम देखते हैं। इस ग्राफ को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि हमें समझने में आसानी रहे। हाँ देखिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डिफरेंस 2002 में तो बहुत है, इंपोर्ट यहाँ पर है और एक्सपोर्ट ये है, दिस इज इंपोर्ट, दिस इज एक्सपोर्ट, बहुत डिफरेंस है, हमें सबसे कम डिफरेंस देखना है। तो ये देखिए इस जगह पर है, यहाँ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बराबर है, यानी 2007 में क्या हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बराबर है। तो सबसे कम जो वैल्यू है वो किसकी है, 2007 की वैल्यू है, उसमें डिफरेंस क्या हो जाता है, जीरो। देखिए उसके बाद कम वैल्यू किसमें है, तो देखिए 2009 दिख रहा है हमें यहाँ पे, इसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में कितना डिफरेंस है, सिर्फ 25 यूनिट्स का। और ऐसे ही ये 2005 है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस देखिए प्लस माइनस 25 की बात नहीं हो रही, एब्सोल्यूट है। तो यहाँ 225 और 200 था, 25 का डिफरेंस, और इसमें 175 और 200 था, 25 का डिफरेंस। तो 2005 और 2009 हमारे सेकंड नंबर पर आ गए, यानी 2005 में तो जीरो का था, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट एब्सोल्यूट, और 2007 में, और 2005 और 2009 में क्या है, 25 यूनिट्स का है। तो ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड, थर्ड होगा, अब फोर्थ इनसे बड़ा यानी जिसमें डिफरेंस होगा, दैट विल बी अवर आंसर। इससे बड़ा अगर हम पूरे प्लॉट को देखें तो देखिए ये पॉइंट है, दिस वन, ये 25 यानी 260 था और ये 200 था, यानी डिफरेंस ऑफ 60 यूनिट। तो फोर्थ नंबर पे 60 यूनिट के साथ ईयर आ गया 2010, तो दिस विल बी अवर आंसर। तो 2010 is our answer, यानी ऑप्शन नंबर ए। In which year was the fifth largest annual percentage increase in export reported? तो फिफ्थ लार्जेस्ट, देखिए फिफ्थ लार्जेस्ट का क्या मतलब हुआ, इसे भी समझ लो। फिफ्थ लार्जेस्ट का मतलब हुआ, क्वेश्चन नंबर 134, कि लार्जेस्ट तो वन पर, फिर सेकंड लार्जेस्ट टू पर, थर्ड लार्जेस्ट थ्री पर, फोर्थ लार्जेस्ट फोर पर, और फिफ्थ लार्जेस्ट फिफ्थ नंबर पे। तो हमसे ये पूछ रहा है कि यहाँ कौन आएगा, इन विच ईयर वाज द फिफ्थ लार्जेस्ट एनुअल परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, परसेंटेज इंक्रीज निकालनी है और एक्सपोर्ट में निकालनी फिफ्थ लार्जेस्ट। तो पहले हम देखते हैं कि किस किस ईयर में इंक्रीज हुआ है एक्सपोर्ट में। तो एक्सपोर्ट देखिए यहाँ शो कर रखा है लाइन ग्राफ से, तो कहाँ इंक्रीज हुआ है, देखिए टू से गए तो टू में इंक्रीज है, यस। अब हम एक्सपोर्ट इंक्रीज की बात कर रहे हैं, रेड से जो मैं लिख रहा हूँ। तो एक ईयर तो है 2002, थ्री में देखिए सेम रहा, तो थ्री में नहीं हुआ, देन फिर किस में इंक्रीज हुआ, 2004 में।
तो 2 में इंक्रीज हुआ, फिर 2004 में इंक्रीज हुआ, फिर 5 में डिक्रीज हो गया, फिर 6 में और 7 में। 2006 2007 में एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है, 8 में क्या हो गया देखिए नीचे आ गया, और फिर इंक्रीज हुआ 9 में, और 10 में फिर नीचे आ गया, यानी 1 2 3 4 5 ईयर ही इंक्रीज हुआ है। देखिए क्वेश्चन पे फिर वापस आते हैं, पूछ रहा है फिफ्थ लार्जेस्ट, और 5 ही ईयर इंक्रीज हुआ है, तो फिफ्थ लार्जेस्ट जो हो जाएगा वो सबसे छोटा इंक्रीमेंट, यानी आपसे पूछ रहा है लार्जेस्ट जो होगा सबसे बड़ा नंबर 1 पे, उस पर सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, सबसे कम। तो 5 ही इंक्रीमेंट हुए, तो सबसे कम इज फिफ्थ लार्जेस्ट। यानी आपको फिफ्थ लार्जेस्ट पे यहाँ मतलब था सबसे कम इंक्रीमेंट किस ईयर में हुआ ये बताना है। तो प्लॉट पे वापस आते हैं, देखिए सबसे कम इंक्रीमेंट किस ईयर में हुआ है, हम प्लॉट देख के बता सकते हैं। हम आते हैं देखिए इस ईयर पे, देखिए 2006 से जब 2007 पे जा रहे हैं, तो 2006 में वैल्यू है 175, 2007 पे वैल्यू है 200, यानी कितना इंक्रीमेंट हुआ 6 से 7 पे जाने में, 175 से 200, यानी सिर्फ 25 यूनिट का है। और वो परसेंटेज में कितना हो जाएगा, बेस प्राइस लेंगे हम 175 इंटू 100%, यानी ये हो गया 25 वन जा 7 जा 100/7 इज 14.2% है। तो ये सबसे कम वैल्यू है जो किस ईयर पे आ रही है, किस ईयर में इंक्रीमेंट हो रहा है, ये 2007। पिछले ईयर का हम नेक्स्ट ईयर में जोड़ते हैं, तो आंसर विल बी ऑप्शन ए 2007, सबसे कम इंक्रीमेंट हुआ 2007। सबसे कम मतलब फिफ्थ लार्जेस्ट जो है वो इंक्रीमेंट में सबसे छोटा, ईयर 2007। Now which year saw the second largest annual percentage increase in import? इस क्वेश्चन को भी जरा पहले समझ लो करना क्या है, तभी हम शुरू करेंगे करना। क्वेश्चन नंबर 135 क्या पूछ रहा है आपसे, सेकंड लार्जेस्ट, यानी लार्जेस्ट उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट यानी उससे छोटा। तो ये हमसे पूछा है किस चीज में परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, किसमें, इंपोर्ट में। इस बार इंपोर्ट की बात हो रही है। वापस आते हैं ग्राफ पे, हम देखते हैं इंपोर्ट इज शोन बाय दिस बार ग्राफ। तो कहाँ इंक्रीज हो रहा है, देखिए यहाँ तो डिक्रीज है, डिक्रीज है, डिक्रीज है, इसमें कोई चेंज नहीं, ये इंक्रीमेंट। तो ये पहली बार तो यहाँ इंक्रीज हो रहा है, देन फिर डिक्रीज, फिर कोई चेंज नहीं, फिर इंक्रीज, दूसरी बार में यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। यानी 2010 और 2005 ये हमारे काम की 2 ईयर्स है। 2005, सॉरी 2005 नहीं 2006, तो 2000 इस ईयर में और इस ईयर में। अब कितना हो रहा है देखिए, 2006 की बात करें तो यहाँ पर थी वैल्यू 225, और यहाँ पर वैल्यू हमने ये ली थी 270, यानी 2006 में हो गया 270 एंड 225, और 2010 में देखिए ये है 175 और ये है 200, 175 और 200। तो दो वैल्यूज हमें मिल गई, 2006 में है और 2010 में है। 2006 में इंक्रीमेंट हुआ 225 से 270 हो गई, और 2010 में इंक्रीमेंट हुआ था 175 से 200। तो एनुअल परसेंटेज इंक्रीज पूछा था, तो परसेंटेज इंक्रीज के लिए पहले हम कितने यूनिट का देखिए इंक्रीमेंट है, 70 माइनस 25 इज 45, तो 45 अपॉन 225 इंटू 100%। 45 वन जा 45 फाइव जा 20, तो ये कितना आ गया 20% का इंक्रीमेंट, और इसमें आ गया 25 यूनिट का है, और बेस था हमारा 175। 25 वन जा दिस इज 7 जा 100/7 इज 14.2 के अराउंड। तो सेकंड लार्जेस्ट, तो ये तो देखो लार्जेस्ट इंक्रीमेंट है, दिस इज सेकंड लार्जेस्ट, तो आंसर विल बी अवर 2010, ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर।
इसके लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंट पॉइंट डिफरेंस, यानी अब क्या कह रहा है आपसे, परसेंट पॉइंट डिफरेंस कितना है इसके बीच में, मैक्सिमम एनुअल परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, यानी परसेंटेज इंक्रीज एक्सपोर्ट में हुआ उसकी मैक्सिमम वैल्यू, एंड मिनिमम एनुअल परसेंटेज डिक्रीज इन इंपोर्ट, इंपोर्ट में जो डिक्रीज हुआ उसमें से सबसे कम वैल्यू। तो एक्सपोर्ट की पॉजिटिव में मैक्सिमम वैल्यू जिसमें इंक्रीज हो रहा है, और इंपोर्ट की निगेटिव की सबसे कम वैल्यू, इन दोनों परसेंटेजेस का डिफरेंस पूछ रहा है। जब हम इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे उसके बाद आपको डिफरेंस बताना है कि इन दोनों में परसेंटेज कितना डिफरेंस है, यानी परसेंटेज पॉइंट डिफरेंस का मतलब दो परसेंटेजेस का डिफरेंस। तो पहले हमें निकालनी है एक्सपोर्ट की, देखते हैं इंक्रीमेंट की मैक्सिमम वैल्यू किस ईयर में। वापस जाते हैं ग्राफ पर, एक्सपोर्ट की परसेंटेज की मैक्सिमम वैल्यू, तो ये आ गया हमारा ग्राफ। इसको मैं एक बार रब कर देता हूँ ये सारी वैल्यूज, ताकि ग्राफ क्लियर हो जाए हमारा, दिखने में विजिबिलिटी सही नहीं हो रही थी। दिस इज, अब आप देखिए आपको एक्सपोर्ट की मैक्सिमम वैल्यू, एक्सपोर्ट इज लाइन ग्राफ, इस लाइन ग्राफ पे मैक्सिमम इंक्रीमेंट कहाँ दिख रहा है, देखिए यहाँ 25 डिफरेंस, दिस इज 50 का, लेकिन यहाँ पर देखिए इस पॉइंट से जब इस पॉइंट पर आ रहा हूँ मैं, दिस इज 275, दिस इज 200, यानी 75 पॉइंट्स का डिफरेंस है, तो दिस विल बी द मैक्सिमम। और दूसरी चीज हमसे क्या पूछी थी, इंक्रीमेंट इन डिक्रीमेंट इन इंपोर्ट, इंपोर्ट जो है बार ग्राफ से, देखिए डिक्रीमेंट इज दिस, 25 यूनिट का है, फिर 25 का है, सेम है, फिर तो इंक्रीमेंट है, फिर डिक्रीमेंट है दिस, तो मिनिमम डिक्रीमेंट यानी सबसे कम डिक्रीमेंट, तो सबसे कम डिक्रीमेंट देखिए 25 यूनिट्स का ही है, लेकिन यहाँ पर है एक जगह, फिर यहाँ भी 25 का है, फिर यहाँ भी 25 का है, लेकिन जब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो परसेंटेज में मिनिमम तब आएगा जब उसका बेस सबसे बड़ा हो, तो बेस सबसे बड़ा है देखिए यहाँ पर 275 से 250। तो डिक्रीमेंट के लिए जब हमारा यानी इंपोर्ट की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास वैल्यूज आ गए 275 से कहाँ पहुंचा 250, और एक्सपोर्ट के लिए मैक्सिमम वैल्यूज आ गई 200 से कहाँ पहुंचा 275। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके हम आंसर लिखेंगे। मैं नीचे आ जाता हूँ वापस, तो पहले हम एक्सपोर्ट की पॉजिटिव वैल्यूज देखिए कितनी थी, 200 पहुंच गया था 275, यानी 75 पॉइंट्स का इंक्रीमेंट ऑन 200 बेसिक पॉइंट्स। तो इसको जब परसेंटेज में करेंगे तो ये देखिए 2 टाइम्स एंड 2 से ये 37.5%, ये मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज आ गया एक्सपोर्ट में। और इसी तरीके से इंपोर्ट में हमें लिखना था डिक्रीमेंट जो हुआ है सबसे कम डिक्रीमेंट कब हुआ है, तो ये कहाँ पर आया था हमारे पास, ये आया था 275 से डिक्रीज होकर पहुंच गया था 250 पे, यानी कितने पॉइंट्स का डिफरेंस 25, और बेसिक रेफरेंस हमारा 275 इंटू 100%, तो 1 जा 11, 100 अपॉन 11 इज 9.09, इन दोनों परसेंटेजेस का डिफरेंस यानी 37.5% माइनस 9.09%, तो ये आ गया अराउंड 28%, तो आंसर विल बी ऑप्शन ए 28। तो यह हमारा पहला क्वेश्चन था जो कि बेस था बार ग्राफ और लाइन ग्राफ पर। अब आते हैं नेक्स्ट पर, स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट्स। अब पाई चार्ट्स पर है रिगार्डिंग सेल ऑफ 5 मॉडल्स ऑफ कार फॉर द ईयर 2019 एंड 2020, तो 19 ये है और 20 ये है। लेकिन एक चीज इसमें देखिए, ध्यान से देखिए, इधर परसेंटेजेस शो हो रही हैं और इधर डिग्री है, तो इन दोनों को पहली चीज तो हमें एक यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर सही से समझना है तो। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा है, 2000 सेल ऑफ ऑल कार मॉडल इज 80,000, यानी इसमें कितने हैं 80,000 है, एंड ग्रोन बाय 125, वो 25% इन 2020, 2020 में कितने हो गए
80,000 इंटू 1.25 या 5/4 कर देंगे तो ये आ जाएगा 100,000। या 80,000 थे या 100,000 हो गए। What is the approximate increase in the number of Figo cars sold in 2020 over 2019? मैंने सिर्फ एक फीगो के लिए निकालना है, तो हम सबको नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फीगो का मैं आपको निकाल के बताता हूँ कैसे होगा। 137। तो फीगो इन 2019 में कितनी फीगो बिक रही थी, देखिए 9% ऑफ टोटल, यानी 9/100 इंटू 80,000। 0 से 0, 800 इंटू 2 इज 7200। फीगो इन 2020 में देखिए टोटल तो हो गया 1 लाख, पहली चीज भी ध्यान रखनी थी। और फीगो जो है वो 44 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 44 डिग्री अपॉन 360 इंटू टोटल, ये हमारा आएगा टोटल नंबर ऑफ फीगो कार्स। इसे 4 से मैं करूँ तो ये 11/90, एक जीरो से एक जीरो। अब देखिए थोड़ा सा क्लेवरली हमें करना है, 9 इसको मैं अगर 100/100/9 कर दूं, ये 100 इंटू 100 हो गया अपॉन 9। 100/9 मुझे पता है, परसेंटेजेस में भी हम करते हैं, 100/9 इज 11.11। इसे मैं अगर अप्रोक्सीमेट 11 ले लूँ, 11.11 को, तो 11 इंटू 11 इज 121 इंटू 100, यानी 12 121 इतनी कार्स आ गई 2020 में। अब हमसे पूछा क्या है, अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फीगो कार्स, कितना इंक्रीज हुआ, 12100 माइनस 7200, ये हो जाएगा 00 ऐसी, 1 में से 2 गया 9, 11 माइनस 4 इज 7, 4900। ऑप्शन देखते हैं क्लोज कौन सा है सबसे, ऑप्शन नंबर ए 4860, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पर आते हैं, इफ द 2019 सेल फॉर ऑल कार मॉडल इज 80,000, वही सेम डेटा, एंड ग्रोन बाय 25, सेम डेटा है ये तो, then how many models have grown more than average growth rate for all the models taken together? Average growth rate for all the models taken together, देखिए 25% टोटल इंक्रीज हुआ है, तो एवरेज भी कितना इंक्रीज, यानी कि ऑन एन एवरेज एक मॉडल कितना इंक्रीज हुआ है, 25% ले सकते हैं, तो एवरेज ग्रोथ रेट ले लेंगे 25। तो हमें बताने ऐसे कितने मॉडल हैं जिनकी ग्रोथ क्या है, ग्रेटर देन 25% है। अब हमें ये देखना पड़ेगा, वापस इस पे आएंगे, अब हमें पूरे सब मॉडल्स का क्या करना पड़ेगा, कि जो डिग्री में दे रखे हैं इसको परसेंटेजेस में पहले कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए फीगो से ही शुरू कर देते हैं, मैं यहाँ लिख लेता हूँ सबकी वैल्यूज। हम फीगो एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 2019 में फीगो कितना है, देन फीगो के बाद क्या है, ऑल्टो कितना है, पहले मैं मॉडल लिख लेता हूँ, फीगो ए, देन स्विफ्ट, i20 और होंडा सिटी, देन स्विफ्ट, i10 एंड होंडा सिटी, ये 5 मॉडल है। तो 2019 में तो देखिए परसेंटेज की डायरेक्ट 9, 32, 24, 9, 32, 24, i10 कितनी 21 और 14, तो ये तो आ गई परसेंटेज सारे मॉडल्स की, कितने परसेंटेज की। 2020 में एक्चुअल में क्या परसेंटेज नहीं है, एंगल्स हैं, तो 44, 44, 111, 67, तो 44, 44, 111, 67, और ये क्या बचा, 82 और 56, 82 और 56। बट दिस इज क्या है, ये परसेंट डिग्री है, तो पहले हमें इस डिग्री को कन्वर्ट करना पड़ेगा परसेंटेजेस में, कैसे करेंगे, अपॉन 360 इंटू 100। तो ये देखिए क्या आएगा, वो मैंने जूम करा था पिछली बार, सही कर दिया इसे, देखिए ये आएगा हमारा, जब इसको करेंगे कन्वर्ट तो इसे हम 40 मान सकते हैं, तो ये 1/9, 1/9 इंटू 100 इज अराउंड 11 पॉइंट कुछ, तो हम इसे थोड़ा सा बड़ा करके ले लेंगे, अराउंड
12%। अब परसेंटेजेस में कन्वर्ट हो गया, इसे हम करेंगे तो वही 360 इंटू 100। तो इसे अगर 120 होता तो 1/3 हो जाता, यानी 33%, लेकिन उससे कम है तो ये अराउंड हो जाएगा 30% के करीब ले लेते हैं। चलो 67 को करेंगे जब 360 से 60 होता तो 1/6, यानी कि 1/6 इज 16, यानी 17, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, 18% मान लेते हैं। इसे करेंगे तो 80/360 ऐसे लेके कर सकते हैं, तो ये अराउंड 22%। और लास्ट इसे करेंगे तो 360 इंटू 100 से, तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं हम सब डिग्री एंगल्स को परसेंटेज में, क्योंकि 2009 परसेंटेज में है तो 2020 को भी परसेंटेज में कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये 5 होता है 70 to 15, तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 15.5 के करीब कुछ परसेंटेज आ रही है। अब देखिए, लेकिन 2020 क्या है, 2019 का 1.25 है। इससे अगर 100 है तो 2020 में वो 100 रिप्रेजेंट कर रहा है 1.25, क्योंकि 25% इंक्रीज है। तो देखिए इसको मैं अगर 25% इंक्रीज कर दूं, क्योंकि ये सब में शॉर्टकट इसलिए लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि हमारे पास कुछ रिलायबल वैल्यूज आ जाए। 1.25 यानी 5.4 से लगभग हम इसको इंक्रीज कर देंगे, तो ये हो जाएगी वैल्यू 5/4, 15% के करीब। 30 को करेंगे 5/4 से तो 7.5 इंटू 5, 35, 37.5 बन जाएगा। ये 1.25 से करें यानी 5/4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 5/4 से 90/4, ये हो जाएगा लगभग 22.5। एंड दिस इज 22, तो 5/4 110/4 मतलब 55, 55 का आधा 27.5, 15.5 से अराउंड अगर 16 लेके हम कर दे तो 16 का मतलब हो जाएगा 20% के करीब। ठीक है, तो ये रैंडम हमने ले लिया, परसेंटेज थोड़ा इंक्रीज करके होल वैल्यूज राउंड ऑफ कर दिया। अब देखिए परसेंटेज इंक्रीज किसका 25% से ज्यादा है, अब हमें ये देखना है। तो देखिए 15 से ये 9 यानी 6% का इंक्रीमेंट अपॉन 9, तो ये ग्रेटर देन 25%। तो फीगो का जो ग्रोथ रेट है एवरेज वो 25% से ज्यादा है। ये देखिए 37 माइनस 32 5.5, लेकिन 5.5 को जब हम 32 से करेंगे तो ये लेस देन 25%, यानी ये नहीं है। 22.5, ये देखिए ये तो ओवरऑल ही डिक्रीज हो गया, तो ये तो हमारे ऑप्शन से ही बाहर है। I20 देखिए 27 पॉइंट यानी 6.5 का इंक्रीमेंट अपॉन 21, ये भी ग्रेटर है, यस। और लास्ट 20 यानी 6% ऑन 14, तो ये भी ग्रेटर देन आएगा। यानी 3 मॉडल हैं, फीगो, I20 और हिंडाई, होंडा सिटी, सॉरी एच से होंडा सिटी का। तो इनका इंक्रीमेंट क्या है, 3 मॉडल यानी ऐसे हैं जिनकी एवरेज ग्रोथ रेट 25% से ज्यादा है। क्योंकि ये मैंने थोड़ा शॉर्टकट लगाने की कोशिश की, वरना फिर आपको क्या करना पड़ता, दूसरा इसे करने का क्या तरीका था कि आप हर कार का क्या निकालते, पहले 2019 में आप निकालिए कि हर मॉडल कितना बिक रहा है, फीगो, ऑल्टो, स्विफ्ट, I10 एंड होंडा सिटी। 2020 में कितना कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ परसेंटेज को सीधे 80,000 से कर देना, यहाँ एंगल अपॉन जैसे ऑल्टो निकालना तो 360 इंटू 1 लाख, दोनों की आप टोटल वो निकाल लिए कितने मॉडल बिक रहे हैं 2019 में और 2020 में, फिर उनका टोटल मॉडल का डिफरेंस लेके अपॉन 2019 की वैल्यू रख के इंटू 100% से देखिए कि कितने का 25% से ज्यादा है। इतनी कैलकुलेशन से बचने के लिए ये मैंने थोड़ा परसेंटेजेस को ही आपस में रिलेट करके आंसर दे दिया। तो ये शॉर्टकट हमें देखिए सीखने पड़ते हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है टेबल पर बेस्ड है, ये सबसे इजी था। अगर आप रिलेट कर सकते हैं कि रेशोस को, आपकी कौन सा रेशो बड़ा है कौन सा रेशो छोटा है, किस रेशो को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव टर्म, की बड़ी होगी या छोटी होगी। अभी देखिए करते हैं इस क्वेश्चन में।
The following table gives the national income and the population of a country for the year 2013-14 to 18-19। यहाँ years दे रखे हैं हमें, और यहाँ नेशनल इनकम है करोड़ में, और यहाँ पॉपुलेशन है करोड़ में। For each of the question, the table choose the best alternative. Okay. Increase in per capita income compared to the previous year is lowest. Increase in per capita. Per capita का मतलब होता है टोटल इनकम जो नेशनल इनकम में दिया है अपॉन टोटल पॉपुलेशन। दिस इज विल बी पर कैपिटा। कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, अपने पिछले ईयर से किसमें सबसे कम इंक्रीमेंट है, इंक्रीज है, सबसे कम इंक्रीज है पर कैपिटा इनकम। तो देखिए पर कैपिटा का मतलब एक तरीका तो ये होता है कि आप ईयर लिखो, यहाँ नेशनल इनकम लिखो, यहाँ पॉपुलेशन है, पर कैपिटा इनकम निकालो कैसे, दोनों को डिवाइड करो और फिर परसेंटेज इंक्रीज निकालो कि पर कैपिटा इनकम में कितना हो रहा है। सबके लिए करो, 2013 से 14 के लिए करो, 14 से 15, ऐसे करते करते चले जाओ, 18 से 19 पूरी टेबल कंप्लीट करो, फिर चेक करो सबसे कम परसेंटेज इंक्रीज किस में आ रहा है। बट ये मेथड एंट्रेंस के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है, इतना बहुत टाइम लगेगा। तो इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, हम इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम देखेंगे कि कैसे हम शॉर्टकट से कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल 2229। देखिए तीन प्लेसेस पे फोकस करिए। 261 माइनस 229 कितना हो जाएगा, 261 माइनस 229 अराउंड 32। इसका जब करेंगे 291 261 ये हो गया 30। 329 में से ये गया 9 और 9 ऐड होके ये हो जाएगा 38, और ये हो जाएगा देखिए 88, और इसमें हो जाएगा 30, 58 एक 59, और लास्ट हो जाएगा 433 और 12 और 33 45। ये एक हमने रफ वैल्यू निकाल ली, इतने 1000 करोड़ का नेशनल इनकम चेंज हुई। और पॉपुलेशन को देखिए 1 करोड़ चेंज हुई, यहाँ 2 करोड़ चेंज हुई, यहाँ 1.5, देन फिर 1.5, देन फिर 1.5। तो देखिए पर कैपिटा का मतलब है कि पर कैपिटा जब हम निकाल रहे हैं कि किसमें सबसे कम इंक्रीमेंट हो रहा है, पर कैपिटा मतलब नेशनल इनकम में जो चेंज हो रहा है अपॉन चेंज इन पॉपुलेशन। तो देखिए वो वैल्यू होगी जिसका न्यूमरेटर में तो चेंज कम हो और डिनोमिनेटर में चेंज ज्यादा हो, तभी तो पर कैपिटा कम होगी। मिनिमम पूछ रहा है ना, इंक्रीज किस में हुआ। तो देखिए सिंपल इसमें हमारा आंसर होगा 1516, क्योंकि देखिए 1516 में क्या हो रहा है, 1516 पे हम फोकस करते हैं। पॉपुलेशन इंक्रीमेंट तो हुआ 30 का और पॉपुलेशन बढ़ी 2 करोड़, जबकि और किसी में इतनी पॉपुलेशन नहीं बढ़ी थी। तो यानी इफेक्टिवली जो सबसे कम इंक्रीमेंट हुआ होगा वो इस ईयर में हुआ होगा 2015, क्योंकि इसके पीछे पॉपुलेशन तो लगभग तीनों जगह बराबर बढ़ रही है, लेकिन नेशनल इनकम, लेकिन पॉपुलेशन देखिए डबल हो रही है। तो डिनोमिनेटर में कोई चीज डबल हो गई तो इंक्रीमेंट बहुत कम हो जाता है। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी 2015-16। पर कैपिटा इनकम इज हाईएस्ट फॉर द ईयर। देखिए इसमें भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, पर कैपिटा इनकम हाईएस्ट तो ये जरूरी नहीं कि हम ऑल ईयर्स की कैलकुलेट करें पहले फिर आंसर दें, इतना टाइम नहीं है, ना ही इतना कैलकुलेशन की जरूरत है। देखिए शुरू में पर कैपिटा इनकम कितनी थी, एक चीज आप जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 146 के लिए मैं लिख रहा हूँ। पहले ईयर में 2013-14 में पर कैपिटा इनकम अगर मैं पूछता तो आप कहते इट विल बी इक्वल टू 229,225 नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय 74। ठीक है, अब देखिए हर ईयर क्या हो रहा है, पॉपुलेशन नेशनल इनकम देखिए बढ़ती चली जा रही है।
ये जो रेशो है, इस रेशो से ग्रेटर रेट से इंक्रीज हो रही है नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन। देखिए जैसे लास्ट ईयर पे मैं आऊँ तो यहाँ पे 45 का मतलब है 45,000 करोड़ नेशनल इनकम ऐड हुई पिछले साल के कंपैरिजन में, और पॉपुलेशन कितनी चेंज हुई पिछले साल के कंपैरिजन में 1.5। तो आप ये रेशियो देखिए 45,000 बाई 1.5, और ये रेशियो देखिए 229,225 अपॉन 74, यानी लगभग इसको हम 60 टाइम्स करें तो ये देखिए कहाँ पहुंच जाएगा। यानी ये सब बहुत बहुत बड़ा है। तो इस ईयर नहीं, हर ईयर का जो भी हमारा इफेक्टिवली रेशियो है वो नेशनल इनकम को इंक्रीज कर रहा है इन कंपैरिजन टू पॉपुलेशन। यानी 2013-14 में सबसे कम थी, मिनिमम हमारी थी नेशनल पर कैपिटा इनकम, और उसके बाद हर साल इंक्रीज ही हो रही है। तो ऐसे इंक्रीज करते करते जो हाईएस्ट होगी वो कब होगी, ऑप्शन नंबर डी पर। ये वो चीज है कि पहले जो रेशो था वो बहुत ही कम था, उसके बाद जितना भी आ रहा है वो उस रेशो से ज्यादा है, तो इफेक्टिवली आपको हायर वैल्यूज मिल रही है, तो लास्ट वाली जो होगी वो हाईएस्ट होगी। 147, द डिफरेंस बिटवीन percentage increase in per capita income and the percentage increase in the population compared to previous year is highest for the year। तो वही देखिए डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, परसेंटेज इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम एंड द परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। डिफरेंस पूछ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस इज हाईएस्ट, किसमें सबसे बड़ा होगा। तो देखिए इसमें जो सबसे बड़ा होगा, देखिए परसेंटेज इंक्रीज, अभी देखिए आप परसेंटेज एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं, सिर्फ थोड़ा सा आप ध्यान लगाइए। थोड़ा सा इसे जूम भी कर लेता हूँ, थोड़ा सा ध्यान लगाइए तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा इंक्रीज किसमें हो रहा है। देखिए सबसे ज्यादा इंक्रीज हो रहा है किस ईयर में, 38 से देखिए 59, यानी सबसे हाईएस्ट जो इंक्रीज हो रही है नेशनल इनकम वो इस ईयर में हो रही है। तो इस ईयर में इंक्रीज होने का मतलब है कि किस ईयर में सबसे ज्यादा इंक्रीज हो रही है, 2017-18। और पॉपुलेशन देखिए सबकी लगभग 1.5 पीछे आ रही थी, तो ज्यादा कोई चेंज नहीं है। तो यानी जब न्यूमरेटर में बहुत बड़ा चेंज है और डिनोमिनेटर में कोई ज्यादा चेंज नहीं, तो हाईएस्ट परसेंटेज डिफरेंस क्या होगा, इस ईयर में होगा। बट ये हमारे देखो ऑप्शन में नहीं है, 2017-18 इज नॉट इन द ऑप्शन। यानी फर्स्ट हाईएस्ट, ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो है वो तो यही है, लेकिन ये हमारे ऑप्शन में नहीं है। तो या तो इन्हें ऑप्शन में क्लियर करना चाहिए था कि difference between percentage increase in per capita income and percentage increase in the population compared to the previous is highest for the year for the options given below। जो हमने चार, मतलब क्वेश्चन एग्जामिनर को कहना चाहिए था कि जो हमने चार ऑप्शन दिए इसमें से किसमें हाईएस्ट है। अब तो हम इसका आंसर कर सकते हैं, अगर हाईएस्ट पूछ रहा है ओवरऑल तो वो 17-18 है। तो हम यही मान के चल रहे हैं कि इनका मतलब यह है कि जो चार ऑप्शन है इनमें से कौन सा हाईएस्ट है। तो देखिए सेकंड हाईएस्ट की बात करें तो सेकंड हाईएस्ट जो इंक्रीमेंट है देखिए वो किसमें है, 45, यानी इस ईयर। तो इसका जो न्यूमरेटर है इसकी सबसे ज्यादा है, डिनोमिनेटर में देखिए वही 1.5 सेम चला आ रहा है। सेकंड हाईएस्ट विल बी 2018-19। तो आंसर विल बी ऑप्शन डी 2018-19। देखिए सिर्फ शॉर्टकट, आप सिर्फ रेशियो और उसको अगर समझ सकते हैं आप आंसर कर सकते हैं, वरना इसके लिए आपको क्या करना पड़ता, पहले ईयर लिखो, फिर नेशनल इनकम लिखो, फिर पॉपुलेशन लिखो, फिर पर कैपिटा इनकम लिखो, फिर उसका परसेंटेज इंक्रीज निकालो, तब तो ये पार्ट आता। परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन से हम परसेंटेज इंक्रीज निकालते, फिर इनका डिफरेंस लेते लास्ट में, देन वी विल गेट कि इन दोनों का डिफरेंस किस में कम आ रहा है। तो अगर आप इतना करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अगर आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हो कि हम जो रेशियो लेके कर रहे हैं उससे कैसे आसानी से हो रहा है, तो फिर थोड़ा दिमाग लगाओ, समझ जाओगे कि
पर कैपिटा इनकम का मतलब है नेशनल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन। तो जब परसेंटेज चेंज होगा पिछले साल से, तो जब न्यूमरेटर में सबसे ज्यादा चेंज हो रहा होगा, तो फिर डिनोमिनेटर में लगभग एक जैसा चेंज है, कोई ज्यादा नहीं। इट इज डिपेंडिंग ऑन परसेंटेज इंक्रीज ऑफ नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम में जब न्यूमरेटर में चेंज हो रहा होगा, जिसमें सबसे ज्यादा चेंज होगा उसमें पर कैपिटा इनकम भी सबसे ज्यादा चेंज होगा। इसी लॉजिक को लगाते हुए हमने कहा कि देखो यहाँ दो ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट था, लेकिन ये हमारे ऑप्शन में था नहीं, तो फिर सेकंड हाईएस्ट इंक्रीमेंट देखो इसी में 45 में। तो दिस विल बी आवर आंसर। क्योंकि डिनोमिनेटर जो पॉपुलेशन है उसमें सब जगह डिफरेंस लगभग ज्यादा है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो दैट इज आवर लॉजिक, जिससे ये क्वेश्चन इतनी इजीली हो रहा है। रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन वाज लोवेस्ट फॉर द ईयर। रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन, देखिए रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन यानी कितना इंक्रीज हुआ इन पॉपुलेशन अपॉन ओरिजिनल पॉपुलेशन, ये हमें बताना है क्या होगा। तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन डिवाइड बाय ओरिजिनल पॉपुलेशन। और वो ब्रेक हो गया था, स्क्रीन वर्कआउट हो गया था। तो दिस इज ओरिजिनल पॉपुलेशन, हमें ये बताना है। तो ये लोवेस्ट रखना है। तो देखिए लोवेस्ट, किसी रेशियो को अगर लोवेस्ट रखना है, अभी हाईएस्ट की बात कर रहे थे हम, हाईएस्ट में हमने क्या करा था कि नेशनल इनकम ऊपर था, पॉपुलेशन नीचे। तो नेशनल इनकम ज्यादा हो, मैक्सिमम हो, और पॉपुलेशन कम हो, मिनिमम हो। यहाँ पर लोवेस्ट है, तो लोवेस्ट मतलब इंक्रीज इन पॉपुलेशन तो मिनिमम होनी चाहिए, और ओरिजिनल पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम, बड़ी होनी चाहिए। तो हम देखते हैं 148 पर आते हैं। अब पॉपुलेशन वाले इस वाले पर हमें फोकस करना है। तो पॉपुलेशन देखिए, यहाँ पर 1 यूनिट हो रही है, यहाँ 2 या 1.5, 1.5 सबसे कम कहाँ है, देखिए 1 यूनिट। और 1 यूनिट पे देखिए 74, यानी इस ईयर के लिए 2013-14 का हम बात कर रहे हैं। इससे जब हम 14-15 पर आते हैं तो 1 यूनिट इंक्रीमेंट हो रही है विद बेस ऑफ 74। अब देखिए 2014 से 15 पर गए हम, तो 2 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ और बेस हो गया 75। 15 से 16 गए तो पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई, 1.5, और बेस हो गया 77। तो अब तुमसे ये पूछा जाए कि देखो ये तीन, अगर मैं तीन ही एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, इस हिसाब को समझ में आ जाएगा। 174, 2/75 और 1.5/77, इसमें से सबसे कम कौन सा है। तो जाहिर सी बात है 1/74 सबसे कम है। अगर न्यूमरेटर में मुझे 2 रखना होता तो ये हो जाता, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2/148। अगर डिनोमिनेटर में 148 होता तब 2 यूनिट इंक्रीमेंट होती पॉपुलेशन में, तब वो इसके बराबर होती। यानी ये सारे जो हैं ये बड़े हैं, ये वैल्यू भी बड़ी है, ये सब बड़े हैं। हमें क्लियर समझ में आ रहा है 1/74 इज द लोवेस्ट फ्रैक्शन। यानी इंक्रीमेंट जो हो रहा है वो 2014-15 में जो पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट हुआ, दैट इज द रेट ऑफ इंक्रीज जो हुआ पॉपुलेशन में, वो लोवेस्ट है। आंसर विल बी अवर 2014-15। तो देखिए सिंपल एक रेशियो कंपैरिजन से हमने आंसर बता दिया कि इसमें से सबसे बड़ा, और भी आगे थे 1.55 ही थे सब, 77 जो था, 78 या जो भी बन रहा था, सबको हम 78.5 सारे फ्रैक्शन में देख सकते हैं, सबसे लोवेस्ट यही। तो रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन वाज लोवेस्ट इन द ईयर 2014, ऑप्शन ए। तो आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ये डीआई का, जो 2 सेट बचे हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो 149 क्वेश्चन, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर अमंग द ईयर्स गिवन बिलो वाज हाईएस्ट। देखो ये तो फिर से वही चीज आ गई, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। ये तो हम डिस्कस अभी कर चुके थे कि पर कैपिटा इनकम का इंक्रीमेंट का मतलब हो गया नेशनल इनकम में इंक्रीमेंट, यानी चेंज अपॉन चेंज इन पॉपुलेशन। तो ये हाईएस्ट होने का मतलब है
जो नेशनल इनकम में चेंज हुआ वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि लगभग पॉपुलेशन का सब जगह चेंज है, तो 1 है या 1.5 है, नहीं आ रहा है, तो ये मैक्सिमम होना चाहिए। तो नेशनल इनकम हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये तो चीज़ नेशनल इनकम मैक्सिमम है यहाँ पर, इट इज़ मैक्सिमम, क्योंकि ये कितना इंक्रीमेंट है, देखिए यहाँ पर 59 है, लेकिन देखिए 59 से 30 देखिए 1.5 तो यहाँ पर 59 का इंक्रीमेंट है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है 2017-18 देखिए 2017-18 नहीं है, यानी हाईएस्ट ओवरऑल हाईएस्ट जो है वो नहीं पूछा, देखिए यहाँ इन्होंने मेंशन कर दिया वाज हाईएस्ट फॉर द ईयर अमंग द ईयर्स गिवन बिलो, यानी सिर्फ इन ईयर्स की बात हो रही जो ऑप्शन में है। तो यहाँ इसमें क्लियर है, जैसे पिछले मैंने क्वेश्चन में कहा था कि यहाँ भी ये चीज इन्हें क्लियर करनी चाहिए थी कि फॉर द ऑप्शन गिवन बिलो होना चाहिए था, अदरवाइज 2017-18 हाईएस्ट है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, सेकंड हाईएस्ट इज सेम लॉजिक 2018, देखिए यहाँ 45 का इंक्रीमेंट है, तो 2018-19 इज अवर आंसर, तो ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट थोड़ा ये रेशो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट समझिए, कैसे हमने रेशो कंपैरिजन करने पर बिल्कुल कोई कैलकुलेशन करे बगैर सिर्फ हम उसके अंदाजे से हमने बता दिया कि कहाँ इंक्रीमेंट होगा कहाँ डिक्रीमेंट होगा। तो ये जो कि आपका सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन था इस पूरे DI सेट में, वो सबसे इजी क्वेश्चन बन गया सिर्फ इस लॉजिक से कि आप कंपेयर कर सकते हैं कि ये रेशो हो रहे हैं तो क्या चेंज होगा। जैसे अगर मैं ये पूछ रहा था कि किस में रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा, तो ये आपको वैल्यूज नहीं निकालनी कि 1/74, 2/75, 1.5/77, इसके बाद था 1.5/78.5 या 1.5/80 की इनको कैलकुलेट करना नहीं, आपको सिर्फ कंपैरिजन समझना था कि कौन सा रेशो सबसे छोटा है या सबसे बड़ा है, अगर सबसे मिनिमम वैल्यू पूछी तो कौन छोटा है, मैक्सिमम पूछी तो कौन बड़ा। सिंपल, तो इस लॉजिक से ये क्वेश्चन सबसे इजी सेट बन गया आपका DI का। और ये हमने दो पाई चार्ट थे इसमें दोनों, और ये बार ग्राफ लाइन ग्राफ का कॉम्बिनेशन था, तो हमने पार्ट 1 में ये 3 सेट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो जो फाइनल वीडियो होगा उसमें 2 सेट जो रहेंगे वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल सलमान सर क्लासेस।